एपिसोड की शुरुआत में हम शाहरुख को बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में देखते हैं, जहाँ सभी लोग शाहरुख को दिखाते हैं कि कैसे उसके और सॉन्ग के रिलेशनशिप का टॉपिक हॉट न्यूज बना हुआ है, जबकि वो इंगेज है। ये सब कंट्रोवर्सी के चलते शाहनाई ग्रुप की स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो रहे हैं। इस पर शाहरुख कहता है कि हम एक गेम कंपनी है और इस तरह न्यूज में आना इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। बात रही शाहनाई ग्रुप और लानिया स्टूडियो की, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट डील है, ना कि लानिया स्टूडियो हमारे अंडर आता है, जिसका मतलब है कि सॉन्ग मेरी एम्प्लॉय नहीं है जिसके साथ रिलेशनशिप होने से प्रॉब्लम होगी। बात रही मेरी एंगेजमेंट की, तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है और स्टॉक्स में जो फ्लक्चुएशन है वो जब तक नॉर्मल लिमिट में है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी मैंने सभी के एग्रीमेंट में मेंशन किया था कि सभी को उनके इन्वेस्टमेंट का 30% प्रॉफिट टाइम आने पर मिल जाएगा, तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो सुनकर डायरेक्टर्स गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि शाहरुख सही कह रहे हैं। वो सभी मिलकर अब शाहरुख को 2 दिन का टाइम देते हैं सब कुछ ठीक करने का, वरना उसके शेयर्स को फ्रीज कर देंगे और अगर सिचुएशन खराब हुई तो गेम में इन्वेस्ट करना भी बंद कर देंगे। जिस सबका जिम्मेदार सिर्फ शाहरुख को ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ हम शानियों को देखते हैं जो लेने के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, तभी उसे न्यूज चेक करने के लिए कहता है। जब शानियों चेक करती है तो उसमें बस शाहरुख और सॉन्ग के अफेयर की बात थी, पर उसे ये सब पता था क्योंकि उसी का काम था। लेन डिसाइड करता है कि सिचुएशन हैंडल करने के लिए उसे शानाई ग्रुप में वापस जाना होगा। वो जाने लगता है पर शानियों उसे रोक लेती है और कहती है कि शाहरुख पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। तुम्हारे रिजाइन के बाद अब वापस जाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो उसे वहीं पर खाने के लिए बैठा देती है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि इस न्यूज से काफी परेशान थी, इसीलिए वो शाहरुख को अपना ख्याल रखने के लिए मैसेज करती है और नेगेटिव कमेंट से दूर रहने के लिए बोलती है। सीन शानियों पर आता है जो कि गार्ड्स पर गुस्सा करती है क्योंकि इन सब कंट्रोवर्सी में लेन का नाम भी आ रहा था। गार्ड बोलता है कि ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। शानी भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। वहीं शाहरुख को यही कहती है कि अगर हमें सबसे बाहर निकलना है तो हम सॉन्ग को मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट कहकर सारा ध्यान उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, तब तक हमें भी टाइम मिल जाएगा इन सब चीज़ों से डील करने का। इत्मीनान वहाँ पर काफ़ी गुस्से में आता है और शाहरुख से पूछता है कि तुम अपने ही भाई को कैसे फंसा सकते हो, तुम एक लड़की के लिए अपने भाई को निकालने के लिए कैसे मान गए। जिसे चुप करवाते हुए एआई कहती है कि सभी झूठे एलिगेशंस हैं, तुम्हें कुछ लोगों की बातें सुनकर अपने दोस्त पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद वो उसे सारी बात बताती है कि उनके बीच कोई तो है जो कि शाहरुख के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसे ढूंढने का टाइम मिल सके, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। जब नान सारी बात समझ जाता है तो शाहरुख भी उसे इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने पर लगा देता है, जिसके लिए वो भी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि उसे एआई के साथ काम करने को मिलेगा। सेना वापस से सॉन्ग पर आता है जिसे सॉन्ग फोन करके बताता है कि बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं तो बाहर ना आए। सॉन्ग जब फोन चेक करती है तो उसमें अब सभी लोग शाहरुख और लेन के लव ट्रायंगल की बातें कर रहे थे। वो रिपोर्टर्स को कुछ बताने के लिए जाने लगती है, तभी उसे लियो का कॉल आता है जिसे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। सॉन्ग जब पूरी बात बताती है तब लियो से समझाती है कि इस तरह रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग फिर भी तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए अभी किसी तरह ऑफिस से निकलने का सोचो। और वो उसे लेने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ पहुंचने के बाद वो रिपोर्टर्स के सामने कहती है कि मेरे असिस्टेंट ने तो मुझे यहाँ पर गेम एडवर्टाइजमेंट की डील के लिए बुलाया था, अभी डील हुई नहीं है, तुमसे भी यहाँ पर पहुँच भी गए। तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सॉन्ग के लिए आए हैं, तो वो भी यहाँ से ऊपर चली जाती हैं। सीन लिन पर आता है जो कि इन सब न्यूज से परेशान होकर शाहरुख को कॉल करते हैं क्योंकि उसे फिक्र थी कि न्यूज का सबसे ज्यादा फर्क शाहरुख और सॉन्ग को ही पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन शाहरुख को भी उसकी इतनी ही फिक्र हो रही थी। कॉल काटने के बाद लिन सोचता है कि सिचुएशन शाहरुख के हाथ से बाहर है, अगर ये सिचुएशन जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो उसे काफी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो जल्दी कोई रास्ता सोचने लगता है। वहीं लियो सॉन्ग का फेस कवर करके सभी रिपोर्टर्स के सामने ले आती है, पर उसे मास्क की वजह से कोई भी पहचान नहीं पाता कि यही सॉन्ग है। लियो उन सभी से कहती है कि सॉन्ग का नहीं तो कम से कम मेरा ही इंटरव्यू ले लो, पर उसके लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो देखकर वो गुस्से में वहाँ से सॉन्ग को ले जाती है। घर आने के बाद लियो सॉन्ग से बोलती है कि तुम अपना रिलेशनशिप पब्लिकली क्यों नहीं अनाउंस कर दी थी, जो सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे वो शाहरुख पर बर्डन और भी बढ़ा देगी। तो लियो उसे समझाने लग जाती है कि तुम उसे कहीं ज्यादा काबिल हो। तभी उसे शाहरुख का कॉल आता है तो वो अपने रूम में उससे बात करने के लिए चली जाती है। जहाँ कॉल उठाते ही वो उसे माफी मांगता है कि उसे कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हें मेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, तुम बस अपना ख्याल रखो और इन न्यूज लाइंस पर ध्यान मत देना। और उस दिन मैं और लिन तो बरसात में डिनर कर रहे थे, वो कोई डेट नहीं थी। शाहरुख साथ जानता था कि ये सब एक गलत फहमी है, तो वो उसे खुश करने के लिए कहता है कि इसी बहाने कम से कम हमें फ्री की मार्केटिंग मिल गई। तभी एआई और नान वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए शाहरुख कॉल रख देते हैं।
यही बताती है कि कोई तो है जो कि इन सभी न्यूज लाइंस को कंट्रोल कर रहा है। अगर इन सभी न्यूज से छुटकारा पाना है तो यही बेस्ट रहेगा कि तुम और सॉन्ग अपनी रिलेशनशिप के बारे में सभी को खुद बता दो। बात रही सॉन्ग की मेंटल स्टेट की, तो हम ये देख लेंगे कि एक डिवोटेड मैन अपने पार्टनर से दूर नहीं जाना चाहता। एक बार जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो हम सबसे कह देंगे कि सॉन्ग अब रिकवर हो चुकी है, पर ये प्लान शाहरुख को ठीक नहीं लगता। इस पर नान कहता है कि जो सिचुएशन है उसमें तुम्हें अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देना चाहिए, यही सही रहेगा। शाहरुख बोलता है कि सॉन्ग एक प्राइड गर्ल है, अगर कोई भी उसके बारे में इस तरह की बातें करेगा तो उसे काफी बुरा लगेगा। वही हम शानियों को विक के साथ देखते हैं जो कि उसे लैपटॉप पर दिखाता है कि उसे आई बैलेंस डेटा मिल गया है और ये मेरी सोच से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी हेल्प के बिना सॉन्ग इसे कभी भी ठीक नहीं कर पाएगी। तो शानियों उसे काफी स्लो प्रोसीड करने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि शाहरुख को हमेशा लास्ट मोमेंट पर मदद मांगने की आदत है। सीन ब्लू पर आता है जो कि जैन को कॉल करके पूछती है कि जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो हो गया क्या। इस पर वो हाँ करते हुए बताता है कि मैंने सॉन्ग की सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल से डिलीट करवा दी है ताकि अब किसी और तरीके की न्यूज बाहर ना आ सके। जो सुनकर लियो काफी खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। इधर शाहरुख ज्यादा काम करने की वजह से थक गया था, उसे फील होने लग गया था कि अकेला होना कैसा होता है। पर तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है जिसे ऐसे कपड़ों में देखकर वो काफी शॉक होता है। वो बोलती है कि कोई मुझे पहचान न ले इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, पर वो उसके रिस्क लेकर यहाँ पर आने से काफी टेंशन में आ जाता है। उससे गले लगाकर माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो वो भी माफी मांगते हुए कहती है कि तुम भी मेरी वजह से अपने घर पर नहीं जा पा रहे हो और मैं यहाँ पर इसीलिए आ गई क्योंकि तुम्हारा हाथ पकड़े बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। शाहरुख कहता है कि मुझे लगा तुम मेरी फिक्र में यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा। फिर वो उसके पैरों पर सर रखकर लेट जाती है। शाहरुख को काफी बुरा लग रहा था कि उसे यहाँ पर सोना पड़ रहा है, लेकिन सॉन्ग को ये रात हमेशा याद रहेगी। शाहरुख उसे कहता है कि अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा टेस्ट है और हमें लास्ट तक पहुंचना है। सॉन्ग को लास्ट का मतलब गेम इवेंट का लॉन्च लगता है, पर शाहरुख उन दोनों की बात कर रहा था जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और सो जाती है। सीन अब लेन पर आता है जो कि एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, जिस पर रिपोर्टर उससे अपना पहला सवाल पूछती है कि क्या उसे कंपनी छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था या फिर उसने किसी और का इल्जाम अपने सर पर लिया। तो लिन कहता है कि मेरे रेजिग्नेशन का कारण मेरा मिस जजमेंट था। रिपोर्टर पूछती है कि कहीं आपके और आपके भाई के अलग होने का कारण ये तो नहीं है कि शाहरुख ने मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स को बाहर निकाल दिया था या फिर अल्फा टेस्टिंग के बार बार फेल होना। तभी शानी वहाँ पर आ जाती है जो कि रिपोर्टर को देखकर वहाँ जाने लगती है, लेकिन उसका गार्ड उसे रोक देता है क्योंकि रिपोर्टर पूरी तरह प्रिपेयर होकर आई थी पर शानियों नहीं, और अगर कोई भी स्टेटमेंट ऊपर नीचे हुई तो शानियों की इमेज खराब होगी। लिन बोलता है कि यहाँ पर सारी गलती मेरी है, इसमें शाहरुख का कोई भी हाथ नहीं है। जिसके बाद रिपोर्टर उससे उनके लव ट्रायंगल के बारे में पूछती है। इस पर लिन साफ साफ मना कर देता है कि मैं और सॉन्ग बस डिनर के लिए गए हुए थे, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद गार्ड अब शानियों को जाने के लिए कह देते हैं, तो शानी उनके बीच मीटिंग में आकर लिन का हाथ पकड़ लेती है। जब रिपोर्टर उसे उसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं लिन की गर्लफ्रेंड हूँ, जिससे कि लिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। रिपोर्टर से बोलती है कि हम दोनों तो तब से कपल हैं जब से सॉन्ग लिन को जानती भी नहीं थी, और बात रही आपकी गेम को लेकर सवालों की तो मैं शानी आपको टेंशन लेने का मौका नहीं दूंगी। ऐसा करके वो गेम के सक्सेस होने का क्रेडिट पहले ही खुद को दे देती है। रिपोर्टर्स को भी अब उसके सवालों के जवाब मिल गए थे, इसलिए वो चले जाते हैं। पर लिन तो बेचारा अभी तक शॉक में था कि ये सब क्या हुआ। शानी बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को अब मैं सॉल्व करूंगी। इस पर लिन कहता है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उसे कैसे प्रोटेक्ट करने दे सकता है। जो सुनकर तो उसे यकीन नहीं होता कि लिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो उसे बताता है कि मुझे ये भी पता है कि उस वक्त तुम्हारे पैर में कोई चोट वगैरह नहीं लगी थी। जो सुनकर वो उसे देखती रह जाती है। वहाँ से आने के बाद अब वो उसे पूछती है कि मैंने जब भी तुम्हें कन्फेस किया था तुमने मुझे इग्नोर किया, तो अब क्या हुआ कि तुमने सामने से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लिन बोलता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया कि मैं तुम्हें अब और सफर नहीं करवा सकता। शानी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कंफर्म करती है कि क्या अब मैं ऑफिशियली तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, जिस पर वो हाँ कहते हैं। शानी बोलती है कि अब तुम्हारे कुछ राइट्स बनते हैं, जैसे कि तुम किसी और लड़की के साथ टाइम नहीं बिताओगे, तुम किसी और लड़की की खूबसूरती की बात नहीं करोगे, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही लड़की और वो हूँ मैं। जिसकी ये सारी शर्तें वो खुशी खुशी मान लेता है। पर वो उसे पूछता है कि अगर तुम्हारे डैड ने न्यूज में हमारा रिलेशनशिप देख लिया, तो शानू बोलती है कि उसे स्टीवन संभाल लेगा। अगले दिन अदनान एआई के साथ जब शाहरुख के ऑफिस में जाता है
तो वो शाओरन और सॉन्ग को एक साथ देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शाओरन उठ जाता है और उन्हें रोक लेता है। वो उनके पास जाता है, जो देखकर सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हें रोज बेड की गलत साइड से नहीं उठना चाहिए। रोज सुनकर यही हैरान हो जाती है। तब सॉन्ग एक्सप्लेन करती है कि साथ काम करने की वजह से हम एक दूसरे को इतना जान ही चुके हैं। शाओरन और तभी उनसे गुस्से में पूछता है कि क्या तुम दोनों भी एक साथ सोकर ऑफिस आ रहे हो, जिस पर दोनों ही मना करते हैं। पर नान कह देता है कि लेकिन हमने ब्रेकफास्ट साथ में जरूर किया है और मॉर्निंग जॉगिंग का प्लान भी कर रहे थे, जिसे ये सब बोलने से रोकने के लिए यही डांटती है। फिर यही शाओरन को वो स्टेटमेंट की फाइल देती है जो कि उसे पब्लिक में बोलनी थी। दोनों काफी खुश थे कि स्टेटमेंट के पास सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी देंग शाओरन के पास आता है, जो बताता है कि मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसने अकाउंट आईडी चुरा कर गेम के साथ छेड़खानी की थी। वो उन्हें अपनी रिपोर्ट फाइल देता है और बताता है कि ये सब टीम ए का काम है, ताकि वो गेम की प्रोडक्शन का इंचार्ज अपने पास ले सके। वो प्रोजेक्ट को हासिल कर ही लेते अगर विक बीच में नहीं आता तो, पर इस सब से ये कहीं भी प्रूफ नहीं हो रहा था कि गेम में प्रॉब्लम उसकी वजह से आई थी। फिर दिंग बताता है कि टीम में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, तो मैंने उसका फैन बनकर उसकी बातों बातों में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। जिस सबके बाद शाओरन ऑर्डर देता है कि टीम ए को इन्फॉर्म कर दो, अब से वो हमारे साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। और शाओरन अब दिंग को वापस से काम पर भी रख लेता है, जो सुनकर वो खुशी के मारे सॉन्ग को लेडी बॉस कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं, जो कि लियू से कहता है कि तुम अपनी स्ट्रीम की वजह से लेट नाइट तक जागती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र रहती है। लियू कहती है कि हमारे रिलेशनशिप में मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो घर को चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ और फ्यूचर में मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जो कहने के बाद वो अपने रूम में भाग जाता है। ये देखकर लियू हंसने लग जाती है। अगले दिन अब सॉन्ग जब गेम फिक्स कर रही थी, तभी उन्हें पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जो कि उन्होंने कभी लिखे ही नहीं थे, जिससे गेम के अंदर एक हिडन बॉस क्रिएट हो गया। और अब वो दिखेगा ही नहीं तो प्लेयर्स लड़ेंगे कैसे, जिससे वो अगले लेवल पर कैसे जा पाएंगे। सभी को लगता है कि इसे सॉन्ग ने डाला है, पर वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। इतने में उस शाओरन का कॉल आता है कि शानी और विक पहुंच चुके हैं। तभी सॉन्ग शाओरन के साथ उनसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर विक सॉन्ग की स्किल्स पर सवाल खड़े करते हुए कहता है कि तुमने टेक्निकली काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी, जिन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर बात रही पेमेंट की तो वो शानाई ग्रुप के हिसाब से काफी कम है। शाओरन की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो उसे और पैसे दे सके। तभी शानी उसे सजेस्ट करती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शेयर्स खरीद सकती हूँ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ इतने सालों की मेहनत से बनी गेम, तो एक तरफ कंपनी का कुछ शेयर्स। इस पर शाओरन इस बारे में सॉन्ग से डिस्कस करने का टाइम मांगते हैं, क्योंकि इसमें उसका फैसला भी मैटर करता था। बाहर आकर अब शाओरन जब विक से सोल्यूशन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि हमें उस कैरेक्टर से रिलेटेड सारा डेटा डिलीट करना होगा, जिसके लिए शाओरन मना कर देता है, क्योंकि ये कैरेक्टर सॉन्ग के काफी करीब था। तो विक कहता है कि फिर मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ही लूंगा। शाओरन अब वापस सॉन्ग के पास आता है, जो कि उसे कहती है कि अगर मैं गेम में अपने भाई की कैरेक्टर की स्ट्रेंथ इतनी हाई ना रखती तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, ना ही हम अल्फा टेस्टिंग में इतनी बार फेल होते और ना ही तुम पर प्रेशर आता। मेरे एम्प्लॉयज मेरी वजह से ओवर टाइम काम कर रहे हैं। वो जानती थी कि गेम ठीक करने का एक ही तरीका है कि उस कैरेक्टर को डिलीट कर दिया जाए, पर शाओरन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा होने नहीं देगा। वहाँ से कंपनी जाते जाते भी सॉन्ग से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके जाने के बाद सॉन्ग इसी सबके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। वो भूल जाती है कि पानी गर्म हो रहा था, जो कि अब बाहर गिर चुका था। उसे जब साफ करने लगती है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पर हम देखते हैं कि वो बिना गेमिंग गैजेट्स के ही गेम के अंदर आ चुकी थी, जहाँ उसका भाई उसे कहता है कि अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं काफी दूर जा रहा हूँ। सॉन्ग जब उसे जाने से रोकती है तब उसका भाई कहता है कि मैं बस एक गेम कैरेक्टर हूँ, मैं एक ना एक दिन वैनिश हो ही जाऊंगा। इस पर वो कहती है कि मैं किसी को भी तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। पर उसका भाई तभी अचानक से गायब हो जाता है। जब सॉन्ग को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और शाओरन उसके पास था। वो शाओरन को उठाती है, जो उठते ही सबसे पहले उसका हाल पूछता है, तो बताती है कि मैं ठीक हूँ। जहाँ वो उसे बताता है कि तुम स्टूडियो में शॉक होने के बाद बेहोश हो गई थी। सॉन्ग और बाकी सभी ने मिलकर फिर तुम्हें हॉस्पिटल भेजा। उसे लगता है कि सॉन्ग ने पब्लिक ओपिनियन की वजह से कुछ गलत करने की कोशिश की थी, तो वो उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। तभी सॉन्ग को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जनरल की थी, पर उसे लगता है कि ये उसका वहम है। इसलिए शाओरन उसे गेम पर फोकस ना करके आराम करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। पर तभी सॉन्ग की मॉम चिल्लाते हुए अंदर आ जाती है। मॉम को उसकी ज्यादा फिक्र हो रही थी। मॉम एकदम से शांत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नेट पर न्यूज देखी थी कि सॉन्ग ने स्ट्रेस में आकर खुद की जान लेने की कोशिश की।
पर सॉन्ग बताती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ शाओरन चुपचाप सिंसियर लड़के की तरह उनकी बातें सुन रहा था, मॉम उसे गलती से डॉक्टर समझ लेती है और सॉन्ग की सेहत के बारे में पूछने लगती है। तब सॉन्ग उन्हें क्लियर करने लग जाती है कि वो डॉक्टर नहीं है, जो देखकर शाओरन काफी खुश होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी मॉम से मिलवाएगी। पर वो तो सिर्फ उसे अपना बस मेन इन्वेस्टर कहकर मॉम से मिलवाती है। लेकिन मॉम को डाउट आता है कि बॉस होने के बावजूद तुम अपने एम्प्लॉय से मिलने के लिए आए, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तभी शाओरन गेम का मेन क्रेडिट सॉन्ग को देते हुए कहता है कि इसे देखना तो मुझे आना ही था और मेरे पास प्रोफेशनल एम्प्लॉयज है, तो मुझे काम की टेंशन नहीं रहती। पर मॉम बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे स्पेशल ट्रीट कर रहे हो, तुम्हारा कोई और मोटिव तो नहीं है ना? जो सुनकर वो उनके लिए पानी लेने के लिए चले जाते हैं। मॉम उससे फिर कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछने लग जाती है, जैसे कि वो उसके लिए रिश्ता लेकर आई हो। तो शाओरन भी उनका जवाब खुशी खुशी देने लग जाता है। पर सॉन्ग यहाँ पर शाओरन को इशारा करके वापस से कंपनी जाने के लिए कहती है। जैसे ही जाने लगता है तो मॉम उसके सामने आ जाती है और कहती है कि जाना तो मुझे चाहिए। वो काफी खुश थी कि उसका बॉस उसकी इतनी केयर करता है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शाओरन सॉन्ग से नाराज होकर पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? इस पर वो कहती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में हम हैं उससे निकलना ज्यादा जरूरी है। तो शाओरन भी अब उसका इस झूठ में साथ देने के लिए मान जाता है। सॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मॉम को इतनी जल्दी कुछ पता लगेगा। तभी जनरल की आवाज आती है, जहाँ वो कहता है कि मुझे भी यही लगता है। सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है, तो वो गेस करती है कि ये सब कुछ जरूर शौक लगने की वजह से हुआ होगा। शाओरन अब उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और कंपनी में कुछ काम था, तो वो जांग को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। कंपनी में आकर शाओरन मीटिंग में कहता है कि वो गेम की डेवलपमेंट पर रोक लगा रहा है। जिसके बाद बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हमने इस पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, गेम की लॉन्च डेट करीब आ रही है और तुम इसे सस्पेंड करने की बात कर रहे हो। डायरेक्टर पूछता है कि इस बात की भी क्या गारंटी है कि इस साल के आखिर तक उनका प्रॉफिट ही होगा, और वो उसकी अफेयर की भी बात करते हैं। इस पर शाओरन कहता है कि मेरा और सॉन्ग का मैटर प्राइवेट है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। वहीं हम सॉन्ग को देखते हैं जिसे नींद में जनरल की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कह रहा होता है कि उसे इस बॉडी पर कंट्रोल चाहिए, जो सुनकर वो उठ जाती है। जनरल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ही कैसी पावर्स हैं, तुमने मुझे अपनी बॉडी में ट्रैप किया हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गेम का कैरेक्टर उससे रियल लाइफ में बात कर रहा है। उसे लगता है कि ये सब उसका वहम होगा, लेकिन जनरल की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। तभी लियू भागते हुए उसे देखने के लिए आती है। वो उसे सब बताने वाली थी कि जांग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि जांग ने मेरा काफी ख्याल रखा है। ये सुनकर लियू खुश हो जाती है और जैसे वो जांग को रिवॉर्ड में किस करने वाली थी, तभी सॉन्ग की बॉडी पर जनरल कंट्रोल ले लेता है और जांग को धक्का दे देता है कि वो उसकी वाइफ के साथ ये सब नहीं कर सकता। वो जांग को मारने वाला था, तभी शाओरन वहाँ पर आ जाता है, जिसे फिर लियू और वो मिलकर जांग से अलग करते हैं। शाओरन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिनके जाने के बाद शाओरन पूरी कोशिश करता है सॉन्ग को वापस नॉर्मल करने की। जनरल उसे काटने ही वाला था, पर सॉन्ग बेहोश हो जाती है। बाहर जांग लियू से सब कुछ पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तो लियू उसे हिचकिचाते हुए बताती है कि सॉन्ग अपने गेम कैरेक्टर से पोजेस्ड है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सॉन्ग सो चुकी थी, पर लियू को ये समझ नहीं आ रहा था कि शाओरन को इस बार उसे कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लगा। तो गेस करता है कि शायद दूसरा शॉक लगने की वजह से ये सब हुआ होगा। जांग कहता है कि अच्छा होगा हम इसे जल्दी ही डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि अगर किसी ने इसकी फोटो क्लिक कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।